ओके सो वेलकम फोक्स। आज हम देखने वाले हैं हमारे जो 3 कॉन्सेप्ट्स बच्चे हैं उनके बारे में। नंबर 1 इज़ फेयर वैल्यू गैप, नंबर 2 इज़ ऑर्डर ब्लॉक एंड नंबर 3 इज़ रिजेक्शन ब्लॉक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं FVG के बारे में, फेयर वैल्यू गैप। नंबर 2 हम देखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में एंड नंबर 3 हम देखने वाले हैं रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में। राइट, पिछली वीडियो में हमने देखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स के बारे में। फिर उसके अंदर हमने देखा था किस तरीके से फेक आउट एंड फेक डाउन होते हैं। मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स भी दिखाए हुए थे इसके ऊपर। एंड नंबर 3 पे हमने देखा था PDRA के बारे में। राइट, तो ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, इनको हम आगे के वीडियोज़ में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अब देखो, इन 6 कॉन्सेप्ट्स के अराउंड पूरा हमारा सेटअप क्रिएट होता है और इन 3 कॉन्सेप्ट्स, ये जो पूरे 6 कॉन्सेप्ट्स है टोटल, इनके अराउंड ही पूरा हमारा बायस क्रिएट होता है मार्केट को लेके। राइट, और हम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 5 मिनट और 30 मिनट एंड डेली। ठीक है, अब जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। आज ये 3 कॉन्सेप्ट्स होने के बाद हमारा मोस्टली जितना भी टेक्निकल थियोरेटिकल पार्ट है, टेक्निकल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पार्ट, वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं फेयर वैल्यू गैप के साथ। सो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? अब देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे ICT ने निकाले हुए हैं। तो आप यूट्यूब पे सिंपली अगर सर्च करोगे ICT इनर सर्कल ट्रेड, सो आपको उसका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। वो बंदा बाहर का है, इंडिया का नहीं है। सो चलिए देखो, फेयर वैल्यू गैप को जैसे हमें नेम सजेस्ट कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था? PDRA के पिछले PDRA की वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था कि एक फेयर वैल्यू नाम की चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। फेयर वैल्यू नाम की चीज़ होती है। सपोज प्राइस 200 चल रहा है एंड बायर ने प्राइस को 100 पे बाय किया है एंड सपोज 200 पे कोई सेलर प्राइस को सेल कर रहा है। ठीक है, सो 150 जो है ना गाइस, ये इन दोनों सेलर के लिए भी एंड बायर के लिए भी एक फेयर प्राइस रहेगा। क्या रहेगा? फेयर प्राइस। क्यों रहेगा भाई ये फेयर प्राइस? बिकॉज ये इन दोनों के मिडल में आता है, इसलिए। राइट, अब देखो, जैसे 150 के नीचे आएगा प्राइस, बायर के लिए सुटेबल और ईजी हो जाएगा एवरेजिंग करना। ठीक है, क्योंकि उससे वो थोड़ा डिस्काउंट भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे 150 के ऊपर जाएगा, सेलर को ये अच्छे से पता है कि यहाँ पे मैं एवरेजिंग और यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करके बायर को डोमिनेट कर सकता हूँ। राइट, देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ नोटपैड एंड पेन लेके लिखना शुरू करो। ओके, सो इसलिए एक फेयर प्राइस नाम की चीज़ होती है मार्केट में और इसी के अराउंड सारे कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं। और कैंडल स्टिक हमें ये बहुत अच्छे से दिखाता है, इसलिए हम PDRA एंड ऑल दैट स्टफ मार्क करते हैं। सो अब क्या होता है, फेयर वैल्यू के बीच में जो गैप पड़ा है उसी को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। देखो, फेयर वैल्यू गैप कैंडल स्टिक्स में किस तरीके से दिखता है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इस पेन से। देखो, एक कैंडल इस तरीके से बनती है, कलर मैटर नहीं करता गाइस, पहले बता दो। एक दूसरी कैंडल इस तरीके से बनती है, तीसरी कैंडल इस तरीके से बनती है। याद रखना, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होती है, इसके अंदर एक गैप बचा हुआ होता है। इसी गैप को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, जो तीनों कैंडल्स होती है ना गाइस, वो एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं होती है, इसलिए इन तीनों कैंडल्स के बीच में जो गैप बचा हुआ होता है ना, इसी को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। राइट, और इस गैप में प्राइस आती है, अपने ऑर्डर्स लेती है या फिर ऑर्डर्स यहाँ पे कोई प्लेस करता है एंड प्राइस शूट अप करती है। एंड ये जो होता है ना, ये होता है एल्गोरिदम बेस। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये सारे एल्गोरिदम बेस्ड कॉन्सेप्ट्स है, तो ये एल्गोरिदम पे वर्क करते हैं। राइट, मैं आपको चार्ट में भी एग्जांपल दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, सो स्टे ट्यून्ड। अब जब भी है ना प्राइस, अगर सपोज बायर है ना डोमिनेट कर रहा है, बायर अगर सपोज सेलर को डोमिनेट कर रहा है,
तो बायर कभी भी डोमिनेट करते समय एफवीजी अगर क्रिएट करता है, सपोज एक सपोर्ट में से बाइंग उठाता है बायर एंड अगर एफवीजी क्रिएट होता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि बायर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे उसने एवरेजिंग की हुई है नीचे से या फिर क्वांटिटी ऐड की है, तो मतलब अभी यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। आप फेयर वैल्यू गैप को एज अ एंट्री टूल यूज़ कर सकते हो, आप फेयर वैल्यू गैप को एज अ सेंटिमेंट्स पहचानने के लिए यूज़ कर सकते हो कि कहाँ बायर है एंड कहाँ सेलर है, ठीक है। अब सपोज एक रेजिस्टेंस है एंड प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ मूव हुई, रेजिस्टेंस को हिट हुई एंड अचानक से एक इनबैलेंस क्रिएट हुआ, फेयर वैल्यू गैप। और हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी। इनबैलेंस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है। इनबैलेंस का मतलब क्या? इनबैलेंस मतलब जो एक बड़ी कैंडल होती है जिसको टेक्निकल टर्म में मारावोजू कैंडल कहते हैं कुछ, तो ये जो कैंडल बनती है ना, इससे एसएमसी और इंस्टीट्यूशन टर्म में इनबैलेंस कहा जाता है। मतलब ये कैंडल्स इनबैलेंस क्रिएट करती है और इनबैलेंस कैंडल को ही कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इनबैलेंस क्यों क्रिएट करती है? क्योंकि ये कैंडल है ना, बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस लेके जाती है ऐसी कैंडल्स, बहुत लोगों के टारगेट्स देके जाती है ऐसी कैंडल, बहुत लोगों के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़ जाते हैं ऐसी कैंडल्स की वजह से। आप देखना, सपोज अगर मार्केट है ना अचानक से ऐसा चल रहा था और एकदम से एक बड़ी कैंडल बन गई, तो आप देखना बहुत बार आपकी ऑर्डर प्लेस नहीं होगी या फिर बहुत बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड फिर ये कैंडल नीचे आ जाएगी। बहुत बार है ना प्राइस क्या करेगी, आपको एंट्री मिलेगी नहीं, राइट। आपने ऑर्डर डाली बट एंट्री मिलेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट करती है इनबैलेंस, इसलिए इसका नाम देते हैं हम इनबैलेंस। ओके, जहाँ प्राइस बैलेंस नहीं हो रही, एकदम से कुछ तो हो गया जो होना नहीं चाहिए था वहाँ पे, उसी को इनबैलेंस कहते हैं। और लगातार अगर 3 बार ये हरकत हो रही है या फिर छोटी कैंडल बनी, एक बड़ा इनबैलेंस बन गया और बाद में कंटिन्यू हुआ, तो ये इनबैलेंस में ही फेयर वैल्यू गैप बनता है, राइट। मैं आपको चार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़। और इनबैलेंस अगर फेल होता है, नोट करो ये चीज़, अगर इनबैलेंस फेल होता है तो वो बनाता है रिजेक्शन ब्लॉक। वो क्या बनाता है? रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। नोट करो, अगर इनबैलेंस फेल होता है तो वो क्रिएट करता है रिजेक्शन ब्लॉक। लेट मी एक्सप्लेन। देखो क्या होता है ना, सपोज प्राइस कुछ इस तरीके से चल रही थी, एक इनबैलेंस क्रिएट हुआ, राइट, एक इनबैलेंस क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लेट्स से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक रनिंग कैंडल का इनबैलेंस क्रिएट हो रहा था, एक रनिंग कैंडल का इनबैलेंस क्रिएट हो रहा था। बट क्या हुआ ना, ये क्लोज नहीं हुई है, ये रनिंग कैंडल है ना, अचानक से यहाँ पे कोई सेलर ने सेलिंग किया या फिर कुछ एवरेजिंग किया या फिर कुछ क्वांटिटी ऐड किया या फिर कोई नया सेलर यहाँ पे आया, अचानक से कैंडल रिवर्स होती है एंड कुछ इस तरीके से बन जाती है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में हैमर, इन्वर्स हैमर वगैरह जो भी कहते हैं, ऐसी बनती है या फिर ये कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो ये जो इनबैलेंस कैंडल का फेल होना है, इसी को कहते हैं हम रिजेक्शन ब्लॉक। अब जहाँ पे इनबैलेंस कैंडल फेल होती है ना, वहाँ पे समझ लेना आप कि एक तगड़ा वाला सेलर बैठा है। बट रिजेक्शन ब्लॉक कंफर्म कब होगा? जब प्राइस इस वीक है ना, रिजेक्शन ब्लॉक की जो वीक है उसके 50% को हिट करेगा। तो जब उसके 50% को हिट करके प्राइस रिजेक्ट करेगा ना, तब ये रिजेक्शन ब्लॉक कंफर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैंने 1-2 पोस्ट डाले हैं जिसमें मैंने एंट्री रिजेक्शन ब्लॉक के हिसाब से लिए। मैं रिजेक्शन ब्लॉक को एज अ कन्फर्मेशन टूल यूज़ करता हूँ, नॉट अ एंट्री टूल। मैं रिजेक्शन ब्लॉक को सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशन टूल यूज़ करता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइस में कन्फर्मेशन ढूंढते हैं एंड उसके बाद हम एंट्री के लिए हमारा एंट्री मॉडल ढूंढते हैं। ओके, अब इनके बारे में भी मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बात करूँगा, ठीक है। सो रिजेक्शन ब्लॉक क्लियर आपको, जब भी इनबैलेंस कैंडल फेल होती है रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट होता है, ठीक है। ये हम चार्ट्स में अच्छे से देखेंगे। एंड नंबर 3, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि जब इनबैलेंस के साथ प्राइस आ रही है नीचे, ओके, एक इनबैलेंस के साथ प्राइस नीचे आ रही है या फिर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके प्राइस नीचे आ रही है, एक सपोर्ट आ गया और क्या हुआ ना, डोमिनेट किया प्राइस को, बायर ने इस सेलर को डोमिनेट किया। तो ये जो डोमिनेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, जो लोग यहाँ सेलिंग कर रहे थे या फिर जो भी यहाँ से बड़ा सेलर सेल कर रहा था, वो अगर एग्जिट हो रहा है या फिर वो धीरे धीरे अपने क्वांटिटीज को एग्जिट कर रहा है ना, एग्जिट सॉरी नॉट एवरेजिंग, एग्जिट कर रहा है ना,
तो ये जो कैंडल्स है इनका ओपन नोट करो, ये जो नीचे आ रही थी कैंडल्स, इनका जो ओपन है वो एज अ ऑर्डर ब्लॉक रिएक्ट करेगा। मतलब क्या होगा, ये जब बनेगा चार्ट पर तो कुछ इस तरीके से बनेगा। सपोज यहाँ से प्राइस सेलिंग हो रही है, सपोज यहाँ पे एक सपोर्ट है, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया सपोर्ट मेरा। सपोज यहाँ पे एक सपोर्ट है, प्राइस यहाँ आई, टैप इन हुई, थोड़ा नीचे गई एंड अचानक से एक डोमिनेशन देखने को मिला बायर का यहाँ पे। उस डोमिनेशन में हमें एक इनबैलेंस देखने को मिल सकता है या फिर हमें डायरेक्ट फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल सकता है, बट ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मैं आपको चार्ट में सब चीज़ें आखिर में दिखाऊंगा, तो थोड़ा इतना स्ट्रेस मत लो, ठीक है, सिर्फ समझ लो अभी मैं क्या बता रहा हूँ। तो एक इनबैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। तो ये जो कैंडल रहेगी ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का एंटिसिपेशन रहेगा या फिर सबसे ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा, वो कैंडल बनेगी ऑर्डर ब्लॉक। जब पता है क्या, 100 लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगी और अचानक प्राइस रिवर्स हो गई ना, तो जहाँ ये 100 लोग एंटिसिपेट कर रहे थे प्राइस नीचे जाएगी, वो लेवल अब ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये लोगों ने एंटिसिपेशन किया था, मतलब यहाँ इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कि प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस सेलिंग साइड में जाएगा, पर ये फेल हो गए ना, तो इनके ऑर्डर्स, इनके स्टॉप लॉस जो हिट हुए वही तो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। जहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और ब्रेक करके जब प्राइस उसी रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेने आ रहा है, वही तो ऑर्डर ब्लॉक है। सिंपल टेक्निकल टर्म में ये चार्ट में आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। बहुत बार क्या होता है ना, ऑर्डर ब्लॉक ही हमारे जोन्स होते हैं और मैं फिर ऑर्डर ब्लॉक को बहुत बार एज अ एंट्री मॉडल यूज़ करता हूँ। देखो, रिजेक्शन ब्लॉक से जब प्राइस कंफर्म करेगी तो एक इनबैलेंस क्रिएट होना चाहिए। इनबैलेंस क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्टॉप लॉसेज जाएंगे एंड वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। देखो, आज है 16 अगस्त, राइट, और आज ही ये स्ट्रक्चर मैंने देखा है मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक वाला। मैं आपको ये वीडियो के एंड में दिखाऊंगा वो, ओके। सो समझ में आया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, सब कुछ दो चीज़ों में होता है, बेरिश बुलिश, बेरिश बुलिश, ठीक है। वन मोर थिंग टू ऐड, अब देखो ये चार्ट में ना सब जगह पे आपको बनते हुए दिखेगा, सब जगहों पे, बट याद रखना ये चीज़ें हमेशा एक लेवल पे काम करती है, एक लेवल पे काम करती है। देखो, मैंने जो आपको कहा है ना पीडीआर है, आप कभी भी देखना, अगर पीडीआर के डिस्काउंट में अगर बायर के फेवर में कोई चीज़ बन रही है ना, तो वो ही चीज़ काम करेगी। अब सपोज डिस्काउंट में अगर कोई बायर सेलर को डोमिनेट कर रहा है ना, तो आप समझो कि प्राइस को ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि ये एरिया तो बायर का है, ये जोन बायर का है, तो यहाँ पे ये डोमिनेट करेगा ही सेलर को। और सेम विथ सेलर, अगर ये ऊपर का एरिया सेलर का है ना, तो सेलर बायर को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा ही करेगा। एंड जब उसका डोमिनेंस फेल हो जाता है ना, सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेट्स से एक रेजिस्टेंस एरिया है, सेलर यहाँ से ट्राई कर रहा है सेलिंग करने का, ठीक है, ये एरिया उसका है, वो यहाँ से सेलिंग करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन वो फेल हो गया। अचानक से प्राइस ने एक रिवर्सल लिया रेंज के 50% से, या फिर बायर नीचे से पुश हो गया ऊपर एंड अचानक से एक रिवर्सल देखने को मिला। तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, प्राइस यहाँ बैलेंस हो जाएगा, जब यहाँ पे एक डोमिनेंस बन जाएगा बायर का, तो ये जो भी यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जो भी सेलर ने ट्राई किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पीडीआर रेंज भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको एफवीजी भी देखने को मिलेगा, ओके। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी ऐसे एरियाज़ में। तो इन एरियाज़ में ये सेटअप्स 100% वर्क करते हैं, 100% ये चीज़ें यहाँ पे काम करती है। अब जोन किस तरीके से काम करते हैं ना, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मेरा जोन सबसे मेन कंपोनेंट है। जोन में से बाइंग होती ही होती है। देखो, कैंडलस्टिक एंड जोन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ड्राइवर्स है इस सेटअप के। सो अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ किस तरीके से ये सारी चीज़ें चार्ट्स में दिखती है। एक सेटअप किस तरीके से बनता है वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से बनता है। अब देखो, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ये फेयर वैल्यू गैप कहीं पे भी बनेगा तो वर्क नहीं करेगा। अब देखो, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना, फेयर वैल्यू गैप मतलब देखो किस तरीके से, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। अब देखो इसके अंदर ये जो मैंने गैप मार्क किया ना, ये है फेयर वैल्यू गैप। लुक एट दिस, मैं इसको कहूँगा फर्स्ट कैंडल, ये है मेरी सेकंड कैंडल और ये है मेरी थर्ड कैंडल।
अब इनबैलेंस जो है ना, ये कहते हैं, इसे कहते हैं इनबैलेंस। इस कैंडल को हम क्या कहते हैं, इम्बैलेंस। और ये जो गैप बना इसी को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। दिख गया? अब आप चार्ट्स में देखो किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप कहाँ बना है। एक बहुत छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी बना है। अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ तो एक बहुत छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी बना है। लुक एट दिस, प्राइस के अंदर गैप है, ठीक है। देखो एक और फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को यहाँ मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ नहीं है। अब बेस्ट फेयर वैल्यू गैप कौन से होते हैं? ऐसे वाले फेयर वैल्यू गैप काफ़ी बढ़िया होते हैं, बट ये बढ़िया जगह पे बनने चाहिए। अब ये जगह गलत है, जहाँ पे ये बना है ये जगह गलत है। ये सेलर का एरिया है, बायर का एरिया। देखो जब बायर का एरिया में प्राइस आया ना, तो ये फेयर वैल्यू गैप कितने अच्छी तरीके से वर्क किया, इसमें टैप इन होकर प्राइस बुलिश हुआ। फेयर वैल्यू गैप अगेन देखो, ये फेयर वैल्यू गैप अगेन, अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये रहा फेयर वैल्यू गैप, अगर और थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये रहा फेयर वैल्यू गैप। बेसिकली बहुत बार है ना, फेयर वैल्यू गैप से आप ये ढूंढ सकते हो कि प्राइस में स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। अब देखो जब नीचे आ रहा था प्राइस तो 2 ही फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुए, और जब ऊपर जाने लगा प्राइस तो देखो 1 2 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6। तो आपको समझ रहा है स्ट्रेंथ। तो फेयर वैल्यू गैप हमें एक और चीज़ दिखाती है, क्या है? स्ट्रेंथ। अगर फेयर वैल्यू गैप ब्लैंक है, मतलब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद प्राइस यहाँ आई, राइट, ऑर्डर्स लिए और बुलिश हुई, 50% तक प्राइस आई तो इट्स ओके। अगर प्राइस 50% के नीचे जाके भी काम कर रही है ना, तो ये फेयर वैल्यू गैप वीक है। मतलब जो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया है ना, मतलब ये जो सेलर है सपोज, तो ये ऊपर से प्राइस को नीचे पुश कर रहा है, इसलिए प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के 50% के नीचे वर्क कर रहा है। ये एक चीज़ याद रखो। अब ये 50% वाला जो भी कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं डीपली, एकदम डीपली पीडीआरए की वीडियो में आपको समझने की कोशिश करूंगा 50% क्या होता है। एंड जब हम प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें देखना शुरू करेंगे ना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठना शुरू हो जाएगा सारी चीज़ें। ओके, सो मैंने क्या कहा आपको, जब प्राइस 50% के नीचे काम करना शुरू करती है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस एरिया है तो वहाँ से प्रेशर आना शुरू हो रहा है। यानी अगर प्राइस 50% को ब्रेक भी करती है तो थोड़े चांसेस ज़्यादा है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी। ओके, तो ये थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे। एंड अब यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करोगे तो एक भी इनबैलेंस में टैप इन नहीं है, इसके बाद एक भी इनबैलेंस में टैप इन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और देखो अभी जब इसके बाद ये इनबैलेंस ब्रेक हुआ नीचे के साइड, इस इनबैलेंस में से टैप इन होकर प्राइस बुलिश हुआ, तो देखो बाइंग थोड़ी धीरे हो गई यहाँ पे, इस सिरे में बाइंग थोड़ी सी धीरे हो गई। एंड अगेन जब प्राइस शूटअप हुआ तो ये भी इनबैलेंस ब्लैंक, ये भी इनबैलेंस ब्लैंक, और फिर इस इनबैलेंस में टैप इन होकर प्राइस फिर से बुलिश। एंड देखो फिर प्राइस धीरे हो गई और फिर से बुलिश। तो देख रहे हो किस तरीके से इनबैलेंस और फेयर वैल्यू गैप वर्क करता है। अब एक और चीज़, ये देखो एक और फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा आपको, बट ये कहाँ बना? सेलर के एरिया में। तो मैंने आपको क्या कहा है, ये चीज़ें आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी। ऊपर भी आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, नीचे भी आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, बट सबसे बेस्ट फेयर वैल्यू गैप कहाँ बनेगा? जो पीडीआरए के पास है, जो पीडीआरए को सपोर्ट कर रहा है वो सबसे बेस्ट फेयर वैल्यू गैप रहेगा। ओके, ये हमेशा याद रखना, जो पीडीआरए को सपोर्ट कर रहा है वो फेयर वैल्यू गैप बेस्ट रहेगा। अब देखो यहाँ पे भी तो एक सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप बना, तो प्राइस यहाँ से पुश क्यों नहीं हुई नीचे? क्योंकि यहाँ पे हमें एक इनबैलेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, आप देखो यहाँ पे बायर है, इसलिए हमें वहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिला। अब जो मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक दिखा रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो आ चुका है। देखो रिजेक्शन ब्लॉक किस तरीके से बनता है, लुक एट दिस। अभी अगर आप इस कैंडल को रनिंग में देखोगे तो ये कितने नीचे गई, ये देखो ये यहाँ से आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, एंड यहाँ से रिवर्स हो रही है। अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज होती तो ये एक इनबैलेंस क्रिएट करती, बराबर है ना, एक इनबैलेंस क्रिएट करती। लेकिन क्या हुआ,
यहाँ पे कहीं पे एक बायर का सपोर्ट मिला इसको एंड प्राइस बुलिश होके ऊपर क्लोज हुई। एंड ये रिजेक्शन ब्लॉक है, कंफर्म कब होगा? ये रिजेक्शन ब्लॉक है, कंफर्म कब होगा? जब प्राइस इसके 50% से रिवर्स होके इनबैलेंस दिखाएगी। जब प्राइस इसके 50% को हिट करके रिवर्स दिखाएगी तब कंफर्म होगा कि ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। लेकिन देखो यहाँ पे 50% पे बाइंग आई ही नहीं, प्राइस ही नहीं आई, तो हम इसे रिजेक्शन ब्लॉक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कोई सी भी अगर ऐसी वीक दिख गई तो ऐसा मत कहो कि ये रिजेक्शन ब्लॉक की है। जब तक कंफर्म नहीं होता कि 50% रिस्पेक्ट करके प्राइस रिवर्स हो रही है तब तक हम इसे कंसिडर नहीं करते। ओके, सो हमें एक रिजेक्शन ब्लॉक का एग्जांपल यहाँ देखने को मिल रहा है। देखो अभी यहाँ अगर आप देखोगे चार्ट में तो ये प्राइस बुलिश हो रही थी यहाँ से, अगर ये प्राइस यहाँ क्लोज हो जाती तो ये एक इनबैलेंस क्रिएट करती। देखो लुक एट दिस, एक इनबैलेंस क्रिएट करती, बराबर ना। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से कहीं से सेलिंग देखने को मिली। कहाँ से मिली? ये फेयर वैल्यू गैप में से एंड पीछे ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे भी आएंगे, रुको पहले रिजेक्शन ब्लॉक का एग्जाम्पल देखो क्या हुआ। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? एक रिजेक्शन ब्लॉक बना। देखो प्राइस एग्रेसिवली नीचे आई एंड कैंडल देखो किस तरीके से क्लोज हुई है। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक कंफर्म कैसे हुआ? ये कंफर्म कब होगा? जब इसके 50% से प्राइस रिएक्ट करेगा, नहीं तो नहीं। देखो अगर मैं इसका 50% मार्क करने की कोशिश करूँ तो ये रहा, लुक एट दिस, ये इसका 50% है, ये लो, ये कुछ मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। अब अगर आप देखोगे प्राइस को तो एक भी कैंडल इसके 50% के ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो कंफर्म ये यहाँ पे हुआ जब प्राइस ने 50% से एक हमें इनबैलेंस देखने को मिला। इनबैलेंस नहीं, बेसिकली मैं इसको कह सकता हूँ डोमिनेंस। जब हमें उसके 50% को रिएक्ट होके एक डोमिनेंस देखने को मिला ना, तब कंफर्म हुआ एक रिजेक्शन ब्लॉक। तो देखो रिजेक्शन ब्लॉक पहला कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन सेलर का डोमिनेंस, तीसरा कंफर्मेशन ऑर्डर ब्लॉक। अब जो ऑर्डर ब्लॉक की बात मैं कर रहा था, देखो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, लुक एट दिस एरिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग का एंटिसिपेशन तो किया ही होगा, एज दिस इज अ ब्रेकआउट। एक रनिंग कैंडल को छोड़ो, लेकिन जब प्राइस इतना रिएक्ट करके अगेन बुलिश होने की कोशिश कर रहा था, तो आप देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये एक ब्रेकआउट ही है। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने कॉल का एंटिसिपेशन किया हुआ है इस एरिया में। आप देखो जैसे ये ब्रेक हुआ ना, ये डोमिनेंस में जो जैसे ये स्विंग ब्रेक हुआ, अगर आप मार्क करोगे स्विंग का 50% तो आपको एक अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी। एक तो 50% पे मिलती है, नहीं तो आप ये जो छोटी सी कैंडल है, सिंगल कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सिंगल कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके 50% पे आप एंट्री कर सकते हो और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा सकते हो। अब स्टॉप लॉस एंट्री वगैरह मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट करो। मैं बस यहाँ पे कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेटअप तो आप बनाओगे खुद। देखो उसके बाद क्या अच्छी सेलिंग देखने को मिली, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, सेलर का डोमिनेंस, इनबैलेंस भी, फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है। अगर आप देखोगे तो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछले वीडियो में कि जब भी प्राइस ट्रैप करेगी तो प्राइस पीडीआरए में नहीं जाएगी। मैंने ये चीज़ कही है ना आपको, जब भी प्राइस ट्रैप करेगी तो पीडीआरए में नहीं जाएगी। इसलिए अगर आप देखोगे तो प्राइस इस 50% के ऊपर नहीं गई होगी। देखो इसके 50% के ऊपर गई नहीं, सिर्फ आपको टैपिंग देखने को मिला। 50% के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है प्राइस यहाँ पे, 50% के ऊपर क्यों सस्टेन नहीं कर रही है? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैप है। इसलिए सिंपल, बस ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी 50%, मैं अफकोर्स इतने कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे एंटिसिपेट करूँगा नीचे का मूव, एंड मैं पार्टिसिपेट करने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये रहा परफेक्ट एग्जांपल, जहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया, रिजेक्शन ब्लॉक बताया और एफवीजी, तीनों के तीनों चीज़ें एक ही जगह पे है, ओके। एंड आप अगर देखोगे तो सेकंड एग्जांपल ऑफ एफवीजी ये रहा, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। अगर आप देखोगे तो यहाँ से काफ़ी अच्छा इनबैलेंस देखने को मिला, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ एंड प्राइस एक बुलिश मोमेंटम में पुश हुई। लेकिन क्या हुआ, ऊपर से जब सेलिंग आई ना तो इतने एग्रेसिवली आई कि ये ब्रेक हो गया। अब जब ये चीज़ ब्रेक हुई ना तो आप देखो ये एक जोन बना, ये जो जोन बन रहा है ना, ये जोन ही मेरे लिए एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक साबित होगा। ये जोन ही मेरे लिए एक बहुत बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक साबित होगा। देखो जोन बना, जोन ही ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल पूरी की पूरी ऑर्डर ब्लॉक रहेगी। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे एक और कंफर्मेशन आपके पास है सेलिंग के लिए, राइट।
सो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को अलाइन करते हैं। अब आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा मेरे सेटअप के बारे में और मेरे कैंडलस्टिक्स के बारे में। सो मैं इस तरीके से कैंडलस्टिक्स को देखता हूँ गाइज, और इस तरीके से मैं कैंडलस्टिक्स को पहचानने की कोशिश करता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे ना, देखो ये भी एक आपको रिजेक्शन ब्लॉक ही दिख रहा है। देखो अगर मैं इसका 50% मार्क करता हूँ ना, तो आप एक ध्यान से एक चीज़ देखना है यहाँ पे, किस तरीके से रिजेक्शन ब्लॉक्स में ट्रैप बनाए जाते हैं। देखो ये रिजेक्शन ब्लॉक रिएक्ट हुआ, लेकिन देखो इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिल गया ना 50% के, तो यहाँ पे हम एंटिसिपेशन करना बंद कर देंगे जब तक हमें सेलर का डोमिनेंस नहीं देखने को मिलता। क्या हुआ ना, प्राइस ने 50% के ऊपर क्लोजिंग तो दी, लेकिन देखो अगली ही कैंडल ने हमें दिखाया सेलर का डोमिनेंस। ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ सबसे पहले, एंड उसके बाद ये जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पे देखो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। जब ये रेंज ब्रेक हो गई तो देखो जब प्राइस रिएक्ट करेगी ना, तो पहले दो चीज़ें करेगी। दो चीज़ें क्या करेगी, एक तो सबसे पहले एफवीजी क्रिएट करेगी या फिर डोमिनेंस दिखाएगी। अब यहाँ पे एफवीजी तो क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन डोमिनेंस देखने को मिला, राइट। जब भी प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे हिट करेगी जहाँ पे एल्गोरिदम वर्क कर रहा है, वहाँ से दो ही चीज़ें होती है, एक तो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, एक तो डोमिनेंस देखने को मिलता है। एंड इन दोनों का आउटपुट क्या होता है कि वो एक ट्रैप है। अब देखो जितने लोगों ने ये एज अ ब्रेकआउट कंसिडर किया था इस रेंज का, वो सारे लोग यहाँ पे फंस गए। एंड आप देखो कितने एग्रेसिवली सेलिंग देखने को मिली, सिंगल कैंडल, राइट। एंड उसके बाद अगेन एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला और प्राइस अटक गई। क्यों अटक गई, क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन देखने को मिला हमें, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको ये ऐसे इस तरीके से अलाइन करनी पड़ेगी। ओके, सो आई होप आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक एंड रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें ना समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा चार्ट्स में देखना शुरू करो, चार्ट्स में सारी चीज़ें मार्क करना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप इन सारी चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। ओके, सो आज मैंने मेरे जो 6 बेसिक टर्म्स थे वो आपके साथ शेयर कर दिए, सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस के। अब कल हमें ना जोन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, जोन किस तरीके से बनते हैं और जोन किस तरीके से काम करते हैं। एंड फिर हम परसों से एक्चुअल चार्ट्स में सारी चीज़ें देखना शुरू करेंगे और बायर एंड सेलर के सेंटिमेंट्स को कैंडलस्टिक्स में देखना शुरू करेंगे एंड जोन्स को मार्क करना शुरू करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा और आप चार्ट्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे रोज के मार्केट के अपडेट्स में। ओके, सो अगर आपके कोई डाउट्स है ना गाइस, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, या फिर मुझे इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो पर्सनली। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।